साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC क्लासेस में। साथियों, बिहार में शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। ऐसे में मैं आपके लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जहां दोस्तों देखिए GK GS आपको पढ़ना पड़ेगा। GK GS में भारतीय इतिहास को भी पढ़ना पड़ेगा। तो भारतीय इतिहास 3 भागों में है। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास एक होता है, दूसरा मध्यकालीन भारतीय इतिहास और तीसरा आधुनिक भारतीय इतिहास। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख टॉपिक को लाया हूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है। देखिए, अगर आप देखें GK GS का क्षेत्र कि कितना ज़्यादा पढ़ना है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन अभी आप क्या करेंगे, आपके पास तो ज़्यादा समय है नहीं, मेन टॉपिक को पढ़ेंगे। पूरा इतिहास अगर पढ़िएगा तो मान के चलिए कि 15 नंबर पूछेगा तीनों इतिहास से, या मैक्सिमम 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 20 नंबर के लिए आप प्राचीन, आधुनिक, मध्यकालीन जैसे पूरा हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, तो पूरा टॉपिक को कैसे कवर कीजिएगा, ये तो असंभव लग रहा है। लेकिन प्रमुख टॉपिक को तो हम देख ही सकते हैं, जो कि BPSC के द्वारा ऐसा भी देखा जा सकता है कि BPSC के द्वारा कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। उन टॉपिकों को अभी आप पढ़ सकते हैं। हालांकि जो मैं आज टॉपिक लाया हूँ, ये सभी जो है आपका काफ़ी है। इतना अगर पढ़ लीजिएगा तो प्राचीन भारतीय इतिहास से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इतना मैं इस वीडियो में लाया हूँ। देखिए, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में मैं पूरा टॉपिक को समझा कर बताने का प्रयास करूंगा। और साथियों, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इन सभी टॉपिकों पे 1 से 2 वीडियो मैं आपके लिए लाने का प्रयास करूंगा। आप विश्वास इसलिए कर सकते हैं कि मैं पहले जनरल कंपटीशन की तैयारी करता था और BPSC भी 2 बार मैं दे चुका हूँ। लेकिन ये बात सत्य है कि मेरा जो है रिजल्ट नहीं हुआ। खैर, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं शिक्षक में आया, तो जनरल कंपटीशन की तैयारी जो कर रहा था और वे शिक्षक भर्ती में आया है, तो उसको कहीं ना कहीं ये पूरा GK GS वाला मामला पता चल रहा है कि कितने सारे चीज़ें पढ़ना है। लेकिन जो जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं किया है, वे शिक्षक भर्ती में आया है, तो उसके लिए GK GS बहुत कठिन लगेगा। चलिए, वे सब बातों को छोड़ते हैं। अब हम जानते हैं टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत पढ़ना है। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में पता चलता है। तो दोस्तों देखिए, ऐसे आप खुद अगर पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे, तो इस वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्रोत है जैसे धर्म ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली जानकारी, विदेशियों का विवरण से मिलने वाला जानकारी, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। ये सभी से आपको प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। अब जैसे धर्म ग्रंथ हम पढ़ेंगे, तो धर्म ग्रंथ में वेद होता है, पुराण होता है, उपनिषद होता है, ये सारे धर्म ग्रंथ हैं। तो वेद के बारे में भी आपको पढ़ना होगा कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। ये अथर्ववेद सबसे नया वेद है, अथर्ववेद सबसे पुराना ऋग्वेद है। ऋग्वेद में श्लोकों का संग्रह है, 10 मंडल होते हैं, इस तरह से, है ना। तो सारे चीज़ें इसके अंदर पढ़ना है। फिर जैसे मैंने बोला कि धर्म ग्रंथ, उसी तरह से ऐतिहासिक ग्रंथ भी होते हैं। बहुत सारे ऐतिहासकार यहाँ पे आए, ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे, तो उन ग्रंथों के बारे में जानना है। जैसे इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी, तो ये ऐतिहासिक ग्रंथ में ही आ जाएगा। बात समझिए, ये समझने वाली बात है। उसके बाद आपको पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा और अच्छी तरह से आप पढ़ पाएंगे। तो विदेशियों से मिलने वाली जानकारी भी पढ़ना है। जैसे कि एक चीन देश का जो एक यात्री यहाँ पे आए थे, नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित थे, वे हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में आए थे। आप सोच रहे होंगे, है ना, किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ये सारे जो है विदेशी से भी मिलता है जानकारी। पुरातत्व संबंधी अगर साक्ष्य की बात करें, तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले हैं पहले के, है ना। ये सारे डीपली अगर बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो ये इन सभी पर हम वीडियो ला सकते हैं, सभी टॉपिकों पे आप कमेंट में लिखिएगा। प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी पढ़ना है, इसी टॉपिक में है प्राचीन भारतीय इतिहास में।
प्रागैतिहासिक काल, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, ये इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है। सिक्के का अध्ययन को क्या कहते हैं, ये सब जो है पढ़ना पड़ेगा। सिंधु घाटी सभ्यता, तीसरा में है सिंधु घाटी सभ्यता। आपको तो पता ही है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन इतिहास अगर पढ़ रहे हैं तो ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर हाल में। आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे जो है नगर मिला था, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, है ना, और बहुत सारे हैं। तो हमारे भारत में भी मिले, गुजरात में, राजस्थान में, पाकिस्तान में भी मिले। तो उन सभी स्थलों के बारे में पढ़ना कि किस नदी के किनारे है, खोज किसने किया था, वहाँ से क्या क्या मिला है, ये सभी क्वेश्चन आता है। हड़प्पा सभ्यता का काल आपको तो पता ही होगा, 2350 से 1700 ईसा पूर्व के बीच में इसका माना जाता है। वैसे तो 2500 ईसा पूर्व से भी माना जाता है, 1500 ईसा पूर्व तक भी माना जाता है। अगर संपूर्ण अगर कहें तो अलग अलग किताबों में विवरण मिलता है। सर्वमान्य काल 2350 से जो है लगभग 1700 तक माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रमुख स्थलों के बारे में ये सारा चीज़ देखिए, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आप पहले समझ तो लीजिए, उसके बाद पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा। वैदिक सभ्यता, सिंधु सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आया था। इसे शहरी सभ्यता कहा जाता था, इसे ग्रामीण सभ्यता कहा जाता था। तो वैदिक सभ्यता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका 2 बार विभाजन हुआ है, एक उत्तर वैदिक में, एक दूसरा ऋग वैदिक में। तो ये सारे चीज़ें पढ़ना है। इसमें देवताओं के नाम आता है, वेद भी इसी में, भगवान का, अरुण, इंद्र, इन सभी का जो है देवताओं का उल्लेख इसमें मिलता है। तो अंदर जब पढ़ेंगे सारा चीज़ मालूम हो जाएगा। अभी मैं टॉपिक बता रहा हूँ, महाजनपदों का उदय। देखिए हमारे इंडिया में उस समय 16 महाजनपदें थी, और उस समय हमारा मगध साम्राज्य सबसे जो है सबसे क्या कहें प्रमुख और सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो मगध साम्राज्य के बारे में इसीलिए पढ़ना है कि देखिए यहाँ पे महाजनपद, मगध साम्राज्य एक जनपद है। तो उसके बाद मगध साम्राज्य भी हम लोग पढ़ेंगे। और बिहार के एग्ज़ाम में कोई ऐसा एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें मगध साम्राज्य से जो है क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मगध साम्राज्य इसी से रिलेटेड है, क्योंकि महाजनपदों में एक महाजनपद मगध साम्राज्य, और ये सबसे प्रमुख मगध साम्राज्य है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा होगा। प्रमुख धर्म पढ़ना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। ऐसा कोई एग्ज़ाम ही नहीं हुआ हो बीपीएससी का एग्ज़ाम जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। भगवान बुद्ध के बारे में, जैन धर्म में कितने अवतार हुए, संस्थापक कौन थे, अंतिम तीर्थंकर कौन थे, जैन संगीति कहाँ हुआ था, क्योंकि हमारे पाटलिपुत्रा से रिलेटेड है ये सारे चीज़ें। बौद्ध सभा 4 बौद्ध सभाएं हुई थी अलग अलग, उसका अध्यक्ष पूछता है किसके काल में सभाएं हुई है। महात्मा बुद्ध के बारे में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि उपदेश दिए उस घटना को क्या कहते हैं, जो गृह त्यागे इस घटना को क्या कहते हैं, उनके माता पिता, बचपन का नाम, सारे चीज़ें पूछा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जितने भी रिलेटेड जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण, और बीपीएससी में हर एक बार क्वेश्चन आता है। सिकंदर आक्रमण किया था, आपको पता ही है, जो कि उस समय हमारे मगध साम्राज्य चल रहा था, और उस समय हमारे मगध साम्राज्य में शायद नंद वंश का शासन था, उसके बाद मौर्य वंश आया था सिकंदर के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य उसी समय जो है सिकंदर की सेना में शायद भर्ती होने वाली घटना मिलती है। उसके बाद कहने का मतलब कि इसके समय में हमारे पास मगध साम्राज्य का वंश का शासन चल रहा था। तो सिकंदर के बारे में भी पढ़ना है, कहाँ से आया था, जन्म कब हुआ था, यहाँ से गया कब, इसकी मृत्यु कब हुई, ये सारी चीज़ें। सिकंदर के साथ आने वाली विद्यमान जो कि फिर यहाँ पे शासन किया था, ये सारी चीज़ें पढ़ना है। चलिए आगे, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य जो है मगध साम्राज्य का ही एक वंश है, समझिएगा। मगध साम्राज्य में 5 वंश लगातार है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश। तो मौर्य वंश ये मगध साम्राज्य का ही एक वंश है जिसमें हमको पढ़ना है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे।
चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा अशोक, अशोक महान बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हमारे देश में शिलालेखों का प्रचलन अशोक के द्वारा किया गया। तो ये सारे चीज़ें समझिए। मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, उसके अंदर है मौर्य साम्राज्य यानी कि मौर्य वंश। आगे पढ़ना है ब्राह्मण साम्राज्य, तो ये इसी के अंदर में आता है। कुछ दो ऐसे वंश हुए जो कि ब्राह्मण जाति के थे, ये मगध साम्राज्य में ही, ये आगे पढ़ना है ना। चलिए आगे, भारत के यवन राज्य, है ना, तो यवन राज्य में भी पढ़ना है। इसमें शक, पहलव, कुषाण उसी के समय में आए थे। जैसे डेमेट्रियस के नाम सुने होंगे, मिनांडर का नाम सुने होंगे, ये सभी यवन राज्य में आते हैं। ये सभी यहाँ पे आए थे, आक्रमण किए थे। शक हुए, पहलव हुए, कुषाण हुए। कुषाण में सबसे ज़्यादा कनिष्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका संस्थापक बहुत बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कटफिसेस जो था, और जब जो है कनिष्क की गद्दी पर बैठा था उस समय हमारे यहाँ एक शक संवत चलाया गया था, है ना, याद होगा। और शकों को खदेड़ा था एक हमारे भारत का ही विक्रमादित्य, उनको नाम था विक्रमादित्य, तो उनके उपलक्ष्य में विक्रम संवत चला था हमारे यहाँ। तो ये सारे चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त साम्राज्य, देखिए आप लोग सुने होंगे गुप्त साम्राज्य में जैसे श्रीगुप्त, घटोत्कच और ये क्या चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त, भानुगुप्त, ये सारी चीज़ें। और इसके अंदर जो है जितने भी कहानियाँ हैं, जैसे कि हमारे देश में एक भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त, इसी से रिलेटेड है, गुप्त वंश से रिलेटेड है। गुप्त वंश में हमको पढ़ना है, तो समझिएगा। काल के अनुसार बांट करके जब आप पढ़िएगा अच्छी तरह से आपको याद होगा। पुष्पभूति या वर्धन वंश, हर्षवर्धन याद होगा, राजवर्धन, नंदीवर्धन, ये सारे चीज़ें, राजवर्धन हर्षवर्धन दोनों भाई, है ना। तो ये सारे चीज़ें जो है आपको याद होना चाहिए और ये पढ़ना चाहिए आपको। पुष्पभूति या वर्धन वंश एक ही है, तो हर्षवर्धन के काल का ये घटनाएं हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, आपको पता होगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में कुछ तो आपको याद ही होगा, जैसे में बहुत सारे वंश हैं। अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, आगे चलेंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, सीमावर्ती राजवंश जैसे बंगाल का कुछ वंश था सीमावर्ती राजवंश, ये सब राजपूत राजवंशों का उत्पत्ति, ये आपको पता होगा। संयोगिता नाम की एक उनकी कहानी, आपको जयचंद की कहानी, पृथ्वीराज चौहान की कहानी, ये सारे इसी में आ जाते हैं। राजपूत राजवंश में पृथ्वीराज चौहान बहुत प्रमुख है। ये सारे जो टॉपिक हैं आपका ना कहाँ पढ़ना है, प्राचीन भारतीय इतिहास में। इतने सारे टॉपिक यदि आप पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन जो है प्राचीन भारतीय इतिहास से छूटने वाला नहीं है, ये मेरा गारंटी है। अगर आप चाहते हैं कि इन सभी पे वीडियो लाएं, थोड़ा सा हम आपके लिए मेहनत कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर पसंद आया तो वीडियो में कमेंट कीजिए और मैं वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे बने रहिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो, और दोस्तों में भी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।